अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप। आज मैं जो डिश बना रही हूँ वो बहुत ही अहम है, दावतों में क्या हर इवेंट पे बनाने वाली डिश है। तो मैं आज इसकी आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बताने लगी हूँ। गौर से सुनिएगा, देखिएगा और बनाइएगा। मैंने 1 किलो गोश्त लिया था और उस हिसाब से मैंने निहारी के उस हिसाब से प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, इन सब चीज़ों को ज़रूरत के मुताबिक जो थी चीज़ें मैंने तैयार की हैं। आप लहसुन, हरी मिर्चें, गरम मसाला पीस लें, कूट लें, गोश्त पे नींबू निचोड़ लें, प्याज को ब्राउन करें और गोश्त उसमें डाल दें। लहसुन अदरक कूट कर प्याज ब्राउन करके उसमें गोश्त को भूनना है आपने कि गोश्त का अपना पानी खुश्क हो जाए। फिर उसमें आपने डाल देना है मसाला, नमक ज़रूर डालना है आपने। ये मसाला मैंने सारे मिक्स मसाले थे जो मैंने इसमें डाल दिए और फिर इसको आपने इतना भूनना है इसका रंग चेंज हो जाए। नमक और ज़ीरा भी साथ इसके डाल देना है मसाले के और इसको अच्छी तरीके से भूना, इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसमें टमाटर डालने हैं। आप अगर पसंद करती हैं टमाटर डाल दें, टमाटर की जगह आप दही भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं। मैंने टमाटर भी डाले हैं और साथ 3 बड़े चमचे दही के भी डाले हैं और इसको फिर भूनकर इसको हल्की आंच पर दम पर रखना है 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इसको दोबारा भूनना है बहुत ज़्यादा। फिर इसको भूनकर हल्की आग पे इसको भूनकर आपने इसमें पानी डाल देना। 1 जग या आप ले लें 4 या 6 मैंने 6 गिलास डाले 1 जग। तो उसमें जो है मैंने इसको प्रेशर दे देना है 20-25 मिनट का गोश्त को और इसको गलने देना है यहाँ तक कि बिल्कुल गोश्त गल जाए और अलग अलग हो जाए, बोटियाँ इसकी नरम हो जाए। उसके बाद प्रेशर के बाद इसकी मैंने बोटियाँ अलग कर लेनी है, निकाल लेनी है और इनको कांटे या फोक की मदद से अलग अलग बोटी कर लेनी है। और इसके बाद मैंने सारी हड्डियाँ एक तरफ निकाल देनी है, आपने हड्डियाँ नहीं बीच में रहने देनी। उसके बाद इसको मैंने दोबारा शोरबे में डाल देना है, ठीक है। और फिर 1 किलो के हिसाब से 1 कप आटा तवे पर भून लें। इतना ज़्यादा भी नहीं भूनना, बस जैसी खुशबू आने लगे आटे की तो आपने इसको तवे से उतार लेना है और फिर इसको ठंडा करना है और इसकी फिर पेस्ट सी बना लेनी है पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ। इसकी पेस्ट बना के आपने हल्की आग पर जब पक रहा होगा शोरबा और चिकन, या आप चिकन की भी निहारी इसी तरह बना सकती हैं, ये मैंने बीफ की बनाई है, तो इसी तरह आप इसे साथ साथ डालती जाएँ अमेज़े को और इसी तरह आप हल्की उसको चलाते रहें हाथ, इसलिए कि इसकी गिल्टियाँ ना बन जाएं। और इसको आपने हल्की तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हल्की आग पे इसको पकाना है ताकि आपका शोरबा जो है निहारी का गाढ़ा हो जाए। और आखिर में आपने इसका तड़का भी ज़रूर लगाना है सुरख मिर्चों का ताकि तरी आ जाए। नहीं जी, हमारी निहारी तैयार बहुत ही मज़ेदार बनी है। मेरे मेहमान आए हुए थे, दावत पे बुलाया हुआ था, सबने बहुत पसंद किया। इसी तरीके से आप बनाएं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और मेरे बच्चे तो बहुत खुश होते हैं। और इसके साथ नान हो, खमीरी रोटी हो, बहुत मज़ा आता है। बनाइए, कमेंट्स करके बताइए। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।